मतदान के लिए कई लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है ये मतदाता जो यहाँ पर आई हैं। ये दिव्यांग हैं, बावजूद इसके अपने अधिकार को, अपने हक को, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर आइए। इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है जब वो मतदान करेंगे। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, आप किस मुद्दे पर मतदान करने वाले, कौन सा मुद्दा इस बार के चुनाव में आपके लिए अहम है? बताइए बताइए, आप बताइए। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कांग्रेस के ज़माने में अच्छा हुआ और उनको मैं मत देती हूँ, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, आपको कौन सा नेता पसंद है? राहुल गांधी की मोदी? पंजाब वाले। क्या कह रही है? राहुल गांधी पंजाब वाले राहुल हाँ। गांधी बोल रही है। बताइए। अभी उनके इशारों से ऐसा पता चल रहा है राहुल गांधी के लिए उनका वोट जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हो। अच्छा, पिछले 5 साल में देश में कुछ बदला है क्या? कुछ नहीं बदला। हाथ ने अच्छा काम किया। अच्छा, आप बताइए, क्या कह रही हैं? कांग्रेस अच्छी है, कुछ काम नहीं हुआ बोली 10 सालों में। अच्छा, बताइए। हाँ। नहीं करे। हाँ हाँ। अच्छा, क्या कह रही हैं ताई, क्या कह रही हैं? वो बोल रही है कांग्रेस अच्छी है, भाजपा अच्छी नहीं बोल रही। हाँ। आप किसकी बात सबसे ज्यादा सुनती है? कौन सा नेता की बात आप सबसे ज्यादा सुनती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी की? राहुल गांधी। हाँ, बात नहीं सुने नहीं। हाँ, पसंद किसको करती? राहुल गांधी। हाँ। अच्छा, क्या कह रही हैं बताइए जरा। राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी को। बताइए, आप क्या कह रही, ताई क्या कह रही? उन्होंने राहुल गांधी को पसंद किया है, उनका इच्छा है राहुल गांधी की सत्ता आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आप क्या चाहती है, देश में क्या बदलाव हो, क्या सुधार हो? बदल हाँ। अच्छा, क्या कह रही हैं ताई? वो पंजा आए तो बदलाव हो जाएगा, ऐसा उनका कहना आ रहा है। आपको मैं मतदाताओं की कतार दिखाता हूं, साथ ही में उन मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। सुबह से ही बड़े पैमाने पर जिस बूथ पर हमें बम्पर वोटिंग हो रही है, यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही है। इन्हीं मतदाताओं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? रफ़ी खान। आप बताइए, पिछले 5 साल में कितना बदलाव हुआ, देखा है, या आपको लग रहा है बदलाव नहीं हुआ? कुछ ही बदला नहीं हुआ है सर, बिल्कुल नाकामी हो गई है सरकार ये। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे इस बार? इस विकास के मुद्दे पर विकास होगा आगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शेख बाबू। शेख बाबू, बताइए जरा, किस नेता की बात आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? ये राहुल क्यों? अच्छा है वो। अच्छा, इनका कहना है राहुल गांधी। आप बताइए, आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इसके पहले ही मतदान? जी फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो एक्साइटमेंट भी होगा आपको? जी एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, तो किस मुद्दे पर इस बार आप मतदान करने वाले हैं? मतदान हम अभी बहुत खुशी से करने वाले हैं क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट टाइम का मतदान है और मैं राहुल गांधी को मतदान करने वाला हूँ। क्यों? सबसे बेस्ट वही है और बहुत साल तक उनकी ही सरकार थी। अभी ये कुछ साल के लिए आई थी बीजेपी सरकार, जो कि सब इंडिया में पूरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं लोग। सबसे ज़्यादा बेस्ट बोले तो कांग्रेस, मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मूसा खान। मूसा भाई, बताइए, आप यहाँ पर आए मतदान करने के लिए, तो किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे इस बार? कि देश अच्छा रहे, देश अच्छा चले, देश की तरक्की हो। अच्छा, ये आपका मुद्दा है। हाँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण गजभारी। अरुण भाई, मुझे बताइए जरा, आप पिछले 5 साल में देश में आपने क्या बदलाव देखा है? आपको लगा सरकार का काम सही था या और सुधार हो सकता था? देश में तो बदलाव कुछ नहीं हुआ, उल्टा देश पीछे आया क्या। तो इस वास्ते अभी सरकार बदलने का ये है। आप बताइए, किस मुद्दे पर इस बार आप मतदान करेंगे? प्रोग्रेस। अच्छा, हाँ। पिछले 5 साल में आपको लग रहा है देश में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत सारा बदलाव हो रहा है और अच्छा बदलाव हो रहा है। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इट हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर इट। अच्छा, तो कौन सा नेता आपको लग रहा है जो इस तरह से देश में और विकास कर सकता है? I won't say anyone specific, but India is progressing well. Voters are very excited for the voting. So आपका मुद्दा क्या क्या होगा? progress, that's it. Overall progress of the country. Okay. आप जब मतदान करने आते हैं तो क्या चीज़ें दिमाग में रहती हैं, और ख़ास तौर पे सरकार का जो कार्य रहा है पिछले 5 वर्षों में, उसमें आप कितना बदलाव देते हो और आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तक तो ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हो गया है. Everybody are more than satisfied
and henceforth also we are looking forward to much more progress. दो नेता गारंटी दे रहे, नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे, राहुल गांधी गारंटी दे रहे, किसकी गारंटी पर आपको ज़्यादा विश्वास है? मोदी जी, डेफिनेटली मोदी जी. और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो माताओं बहनों के मंगलसूत्र तक छीने जा सकते, इस पर आपकी राय? Definitely it is true and we all need to become one for it and vote for the country. देश के लिए मतदान करना चाहिए, ये इनका कहना है। आपका मतदान हो गया है जी? आइए कुछ और मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं जो कतार में खड़े हैं। आइए, आप मतदान करने आए हैं, आप मुझे बताइए इस बार किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? सोचेंगे, कुछ ना कुछ सोच के करेंगे वोट। अभी तो खुला नहीं बता सकते। नहीं बताना मैंने। आपका वैसे नाम क्या है? मुजफ्फर खान। मुजफ्फर भाई बताइए, क्या मुद्दे क्या क्या हैं जो इस बार को लग रहा है आपको कि जब मतदान आप करेंगे तो वो इम्पोर्टेंट होगा? हम करेंगे। आप 10 साल में तो परेशान हो गए, आप आने वाले साल में मालूम होगा क्या करना है। 10 साल में तो परेशान हो गए मतदान कर करके। ये साल में देखेंगे आप क्या होता, किसकी सरकार बनती। पिछले 5 साल में लग रहा है कुछ बदलाव हुआ या सरकार का कामकाज कैसा? नहीं, कुछ बदलाव नहीं हुआ, परेशान हो गए हम तो। बदलाव तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे को अभी। किस नेता की बात आप सुनते हैं? हम जो अभी सरकार चल रही है उसकी बात चल रही है। दो नेताओं ने गारंटी दी है, बीजेपी की तरफ से गारंटी दी गई है, कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी गई है। आपको किसकी गारंटी पर ज़्यादा भरोसा है? हमारे को तो आप दोनों पे भी इतना ही भरोसा है, आप सरकार के ऊपर है। चलिए बढ़िया। आइए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए ज़रा, इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? इस बार जो वैकेंसी निकलने में जो कमी हो रही है, अब यंग जनरेशन को क्या चाहिए? सिर्फ वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। उस मुद्दे पे मेरा तो इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, पिछले 5 साल जो सरकार का काम था, क्या उस कामकाज से आप खुश हैं? उतना तो खुश नहीं है, पर आगे वाली सरकार से इतनी अपेक्षा है कि यूथ जनरेशन के लिए ज़्यादा काम होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, तो आपके लिए रोज़गार बड़ा मुद्दा है? रोज़गार बड़ा मुद्दा है। ठीक, इसके साथ ही में 2 गारंटियाँ दी जा रही है। एक बीजेपी की तरफ से गारंटी दी जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं। आपको किसी गारंटी पर ज़्यादा भरोसा है? अब बीजेपी का तो कुछ पता नहीं, पर राहुल गारंटी की जो गारंटी दे रहे हैं कि अगले 2024 के दिसंबर तक वैकेंसी निकालने वाले, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसके साथ में उन्होंने न्याय पत्र भी जारी किया है, उस पर आपका मत क्या है? वो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया है। हाँ, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो सर्वे किया जाएगा कि किस वर्ग के पास ज़्यादा धन है। इस पर आपका क्या आपको लगता है? ये सर्वे करना चाहिए? करना चाहिए, मतलब खुला हो जाएगा कि किसके पास क्या धन है, कुछ नहीं, करप्शन कितना है। ठीक। आइए, आपका क्या मत है? आपका नाम बताइए। ऋतिक कांबळे। आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? बंटी दवनी। बंटी भाई, आप मुझे बताइए ज़रा, आप क्या लग रहा है इस देश में पिछले 5 साल सरकार का जो काम था उससे कितना हद तक सहमत है? आपको लग रहा है काफ़ी अच्छा काम था या फिर और सुधार हो सकता था? अभी फिलहाल भाजपा अच्छा है। भाजपा बीजेपी अच्छा कर रही है। अरे जोर का बोलिए, आपकी आवाज़। भाजपा अच्छा है। अच्छा, कौन सा नेता आपको बेहतर लगता है? मोदी। राहुल गांधी ने गारंटी दी है, नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है, आपको किनकी गारंटी पर भरोसा है? मोदी पे है भरोसा। अच्छा, क्यों? अभी फिलहाल उसके अच्छे काम दिख रहे हैं। स्नातक, आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल में क्या आपको लग रहा है कि देश में कुछ विकास हुआ, बदलाव हुआ, या फिर और बदलाव की ज़रूरत है? देश में बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, बराबर है ना? तो उसके लिए अभी अब लोकशाही भी नष्ट होते जा रही है। तो ये जो इलेक्शन है, बहुत जन बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन अपना लास्ट इलेक्शन हो सकता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक बॉन्ड आए, मतलब ये ख़त्म हो सकता है, इसके बाद इलेक्शन भी नहीं होगा। तो जितने भी लोग इलेक्शन नहीं करने वाले, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपने घर में ना बैठे और आके इलेक्शन करे। हाँ, आपको किस नेता पर ज़्यादा भरोसा है? मुझे राहुल गांधी पर। 2 गारंटी दी गई है, एक नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे और एक राहुल गांधी गारंटी दे रहे। नरेंद्र मोदी तो बहुत झूठ बोले आपने को। उन्होंने बोले सबके खाते में 15 लाख देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जितने भी उन्होंने मांगे किए उसमें कुछ भी पूरा नहीं किया उन्होंने आज तक। न्याय पत्र राहुल गांधी ने निकाला है, उस पर आपकी क्या विचार? उनके विचार तो अभी उन्होंने जब के विचार बताए, जो उन्होंने 5 गारंटी दी है अलग अलग न्याय पत्र के बहाने, आपको क्या लगता है अगर उन्होंने प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सक्सेस कर देंगे? जो उन्होंने न्याय पत्र बनाए वो मांगे पूरी कर देंगे उन्होंने, मुझे लगता है ऐसा। चलिए, इनका कहना था राहुल गांधी। आप बताइए, आपने भी मतदान किया? पहले दिखाइए, आपने मतदान किया? ठीक है, आप मुझे बताइए ज़रा, आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो संविधान की रक्षा करते हैं उनको
वोट देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का नष्ट हो रहा है और अगली बार इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता उसकी कुछ गारंटी नहीं है। उसके लिए मेरा भी मत राहुल गांधी जी को जाता है। क्यों आपको उन पर इतना विश्वास है? क्योंकि मैं भी उसी पार्टी में काम करता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी में काम? हाँ। अच्छा, ठीक है, इसीलिए आप कहे ये मतलब वो सत्ता में ना होकर भी बहुत लोगों का मदद करे और वो विकास ज़्यादा करने पर ध्यान देते, ना कि अशोक चौहान के यहाँ से जाने से कितना नुकसान होगा नांदेड़ में कांग्रेस को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अशोक चौहान तो कह रहे हैं कि लेकिन अगर मैं गया हूँ तो मेरे साथ मेरे सारे मतदाता भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो उनकी गलती है, हो गए तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल भाई, आप किस मुद्दे पर इस बार मतदान करने वाले हैं? मैं मतदान मतलब जो अभी जो पार्टी को वोट डालने वाला हूँ, मैं जो पार्टी को वोट डालूंगा मतलब कुछ अच्छे के लिए डालूंगा। बदलाव, देश में बदलाव? देश में बदलाव चाहना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में सरकार का काम कैसा रहा? पिछली साल जो रहा वो रहा, अभी जो नया जो नियम लागू नया लाए, अभी जो उसके मुताबिक पे जो चलेगा वो चलेगा। दो नेताओं ने गारंटी दी है, नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी और राहुल गांधी ने गारंटी दी है। किसकी गारंटी पर आपको ज़्यादा भरोसा? मेरे को राहुल गांधी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई, आप मुझे आपने मतदान कर दिया, करना है आप? जी, कर दिया। सलीम भाई, मुझे बताइए जरा, इस बार आपने किस मुद्दे पर मतदान किया? सबसे बड़ी बात कैसा है, जो बेरोज़गार है वो वजह से लोग बहुत परेशान हैं। सिलेंडर, पेट्रोल, हर चीज़ महंगाई है, कोई चीज़ बदलाव नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने सिर्फ वादे किए, करे तो कुछ भी नहीं है। अब जो आएंगी, जो इसके बाद की जो सरकार आएंगी उस पर हमको भरोसा है और हम उनको बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार आई थी ना, इसे वादे किए, बाकी कुछ भी नहीं किया। सब परेशान है, सब परेशान है। साथ ही में राहुल गांधी ने न्याय पत्र जारी किया है, उस न्याय पत्र पर आपकी क्या भूमिका है? वो जो भी उन्होंने दिया है वो एकदम सही है और वो बिल्कुल होके रहेगा। अगर सरकार बनेगी तो काम बरोबर होगा। देखो